नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीम और अर्जुन दोनों भाइयों को अपने वध के लिए तुले हुए देख जयद्रथ बहुत दुखी हुआ और घबराहट छोड़कर प्राण बचाने की इच्छा से बहुत तीव्र गति से भागने लगा। उसे भागते देख भीम भी रथ से कूद पड़े और वेग पूर्वक दौड़कर उसकी चोटी पकड़ ली। फिर क्रोध में भरे हुए भीम ने उसे ऊपर उठाकर धरती पर पटक दिया और पर्याप्त कचूमर निकाला। उन्होंने उसका सिर पकड़कर कई चपत लगाए। तब उसने पुनः उठने की कोशिश की। जब उसने पुनः उठने की कोशिश की तो उसके सिर पर लात जमा दी। फिर वह बहुत रोने चिल्लाने लगा तो भीमसेन दोनों घुटने टेक कर उसकी छाती पर चढ़ गए और घूंसों से मारने लगे। इस प्रकार बड़े वेग से मार पड़ने से जयद्रथ उसकी पीड़ा न सह सका और अचेत हो गया। फिर भी भीम का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। तब अर्जुन ने उन्हें रोका और कहा, दुःशला के वैधव्य का सोचकर महाराज ने जो आज्ञा दी थी उसका भी तो विचार कीजिए। भीमसेन ने कहा, इस नीच पापी ने क्लेश पाने के अयोग्य द्रौपदी को कष्ट पहुंचाया है, अतः अब मेरे हाथ से इसका जीवित रहना ठीक नहीं है। लेकिन क्या करूं, राजा युधिष्ठिर सदा ही दयालु बने रहते हैं और तुम भी नासमझी के कारण मेरे ऐसे कामों में बाधा पहुंचाया करते हो। जन्मेजय, ऐसा कहकर भीम ने जयद्रथ के लंबे लंबे बालों को अर्धचंद्राकार बाण से मुड़कर 5 चोटियां कर दी और कटु वचनों से उसका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे मूढ़, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी बात सुन। तू राजाओं की सभा में सदा अपने को दास बताया कर। ये शर्त स्वीकार हो तो तुझे जीवन दान दे सकता हूं। राजन, जयद्रथ ने स्वीकार किया। वह धूल में लथपथ और अचेत सा हो गया था। वह धरती पर से उठने की चेष्टा करने लगा। ये देख भीम ने उसे बांधा और उठाकर अपने रथ पर डाल दिया। फिर अर्जुन को साथ लिए आश्रम पर युधिष्ठिर के पास गए। भीमसेन ने जयद्रथ को उसी अवस्था में धर्मराज के समक्ष प्रस्तुत किया। धर्मराज हंस पड़े और कहा, अच्छा, अब इसे छोड़ दो। भीम ने कहा, द्रौपदी से भी यह बात कह देनी चाहिए। अब यह पापी पांडवों का दास हो चुका है। उस समय द्रौपदी ने युधिष्ठिर की ओर देखकर भीमसेन से कहा, आपने इसका सिर मुड़कर 5 चोटियां रख दी है तथा यह महाराज की दास्ता भी स्वीकार कर चुका है, अतः अब इसे छोड़ देना चाहिए। जयद्रथ बंधन से मुक्त कर दिया गया। उसने विह्वल होकर राजा युधिष्ठिर को तथा वहां बैठे हुए सभी मुनियों को प्रणाम किया। दयालु राजा ने उसकी ओर देखकर कहा, जा, तुझे दास भाव से मुक्त कर दिया, फिर कभी ऐसा न करना। तू स्वयं तो नीच है ही, तेरे साथी भी वैसे ही नीच है। तूने पराई स्त्री को अपनाने की इच्छा की, धिक्कार है तुझे। भला तेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य इतना अधम होगा जो ऐसा खोटा कर्म करे। जयद्रथ, जा, अब कभी पाप में मन न लगाना। अपने रथ, अश्व और पैदल सब साथ लिए जा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर जयद्रथ बहुत लज्जित हुआ। वह चुपचाप मुंह नीचे किए हुए चला गया। पांडवों से पराजित और अपमानित होने के कारण उसे महान दुख हुआ। अतः अपने निवास स्थान को न जाकर वह हरिद्वार चला गया। वहां भगवान शंकर की शरण कहकर उसने बहुत कड़ी तपस्या की। शिव जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसकी पूजा स्वीकार की और स्वयं वर मांगने को कहा। जयद्रथ ने कहा, मैं युद्ध में रथ सहित 5 पांडवों को जीत लूं, यही वरदान दीजिए। भगवान शंकर बोले, ऐसा नहीं हो सकता। पांडवों को तो युद्ध में कोई नहीं जीत सकता है और न मार ही सकता है। हाँ, मात्र एक दिन तुम अर्जुन को छोड़ शेष 4 पांडवों को युद्ध में हरा पाओगे। अर्जुन पर तुम्हारा वश इस कारण नहीं चलेगा कि वे देवताओं के स्वामी नर के अवतार हैं, जिन्होंने बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण के साथ तपस्या की है। उन्हें तो सारा विश्व भी नहीं जीत सकता। देवताओं के लिए भी वे अजेय हैं। मैंने उन्हें पाशुपत नामक दिव्य बाण दिया है, जिसकी तुलना का कोई अस्त्र है ही नहीं।
इसी प्रकार उन्होंने अन्य लोकपालों से भी वज्र आदि महान अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं। इस समय दुष्टों का नाश और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने यदुवंश में अवतार लिया है। उन्हीं को लोग श्री कृष्ण कहते हैं। वे अनादि अनंत अजन्मा परमेश्वर ही वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह और अंगों पर सुंदर पीतांबर धारण किए श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप में सदा अर्जुन की रक्षा करते हैं। अतः अर्जुन को देवता भी नहीं हरा सकते, फिर मनुष्यों में कौन ऐसा है जो उन्हें जीत सकेगा। जन्मेजय ऐसा कहकर पार्वती सहित भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और मंद बुद्धि राजा जयद्रथ अपने घर को चला गया। पांडव लोग उसी काम्यक वन में निवास करते रहे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।